बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं मूंग दाल मंगोचियाँ, जो कि है बहुत ही इजी रेसिपी, लेकिन बहुत मज़े की लगती हैं। वैसे तो दाल पकाई जाती है, लेकिन दाल को अगर हम किसी फॉर्म में लेकर पकाएं तो वो बहुत ही मज़े की एक चीज़ बन जाती है। और उन लोगों के लिए ये ख़ास है जो कि दाल सब्ज़ी खाते हैं और गोश्त को लाइक नहीं करते, गोश्त नहीं खाते या वेजिटेरियन है, तो बहुत मज़े की है। आप दाल को इस फॉर्म में लाकर जब ये बनाएंगे और चावलों के साथ ये सर्व करेंगे, खाएंगे, तो बहुत ही मज़े की ये आपको डिश लगेगी। तो चलिए बताती हूँ मैं कि हमने ये कैसे बनानी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएँ, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। तो पहले तो आप चैनल को मेरे कर लीजिए सब्सक्राइब, और जो नए देखने वाले हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी का बटन जो है उसको ज़रूर क्लिक किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और लाइक तो बनता है, लाइक तो ज़रूर किया कीजिए। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं कि हमने किस तरह बनानी है। ये हमने ली है दाल मूंग 1 कप। इसको धोकर अच्छी तरह से 3-4 घंटे के लिए इसको भिगो कर रख देना है, या रात को आप भिगो कर रख दें। सुबह पानी निथाकर इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, बहुत अच्छा सा ये बिल्कुल बारीक कर लेना है हमने इसको। ये देखिए, इसमें बेसन बिल्कुल भी मिक्स नहीं है, ये सिर्फ दाल मूंगी है। और इसके लिए हमने क्या करना है, इसमें ओनली हमने डालना है, ये हमने डाल दिया ½ टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हमने डाला ये गरम मसाला। बस इसमें ये 2-3 चीज़ें जाएंगी और इसको अच्छा सा हम कर लेंगे मिक्स। अच्छा सा ये हमने कर लिया इसको मिक्स, और इसको कर देना है हमने अब पीछे। इसके लिए हमने बनानी है ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है ये 1 दरमियाना टमाटर और 1 दरमियानी प्याज, इसको ब्लेंड कर लिया है। और ये हमने लेनी है दही, 4 से 5 टेबल स्पून दही लिए, इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। और इसमें हमने क्या क्या ऐड करना है, इसी में हम ऐड कर लेंगे ये 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून, आप 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून भर के आप इसमें लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड करना है नमक, और थोड़ा सा हमने ½ टीस्पून इसमें करना है गरम मसाला पाउडर ऐड, और धनिया सूखा हमने 1 टीस्पून, थोड़ा सा और ऐड कर दिया मैंने, समझो ये 1½ टीस्पून हो गया। हमने इसको बघार के लिए हमने इसके लिए चाहिए दाना मेथी, ये ½ टीस्पून है। और ये हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 1 टेबल स्पून है। ऑयल हमें चाहिए ग्रेवी बनाने के लिए भी और फ्राई करने के लिए भी। तो चलिए अब हम इसकी पहले ग्रेवी तैयार करते हैं। तो चलिए, हमने कढ़ाई या देगची जो भी जिसमें हमने बनाना है, हमने इसमें ऐड करना है ½ कप ऑयल। इसको अच्छा सा गरम कर लेना है। इसमें हमने ये ऐड कर देना है दाना मेथी, ये थोड़ा सा कड़कड़ा जाएगा, फिर हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करते हैं। मेथी दाना देखें इसमें कड़कड़ा गया, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। और अब हम इसमें ये बाकी जो मसाले हैं ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल सेकंड के लिए हमने इसको कवर कर दिया था। ये भी एक टिप है, क्योंकि ये मसाला जो है उड़ता भी है और इसकी स्मेल जो है वो भी निकल जाती है, और फिर ये इसके जो चींटे हैं वो भी इधर उधर खतरा होता है कि
कहीं ऊपर ही ना पड़ जाए। तो ये हमने सारा जो है अपना टमाटर पेस्ट, प्याज, ये सारा इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा हमने इसको भून लिया है। अब हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे। दही हमेशा फेंट कर ऐड करें जब भी कुछ आपको ग्रेवी बनाना हो या कोई भी दही वाला सालन बनाना हो, तो दही हमेशा उसमें फेंट कर ही ऐड करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जब दही सालन में एकदम से मसाले में ऐड करो बग़ैर फेंटे हुए तो वो फट जाती है और फिर वो अच्छा नहीं लगता। और ये हमने अब इसको खूब अच्छा सा भूनना है, हल्की आंच पर रख देना है। मसाला भुनेगा और जब तक ये मसाला भुनता है हम अपनी मंगोचियाँ जो हैं वो फ्राई करते हैं। मसाला हमारा भून रहा है, हमने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है। यहाँ हमने ये पैन में लिया है ऑयल और हम अब इसकी मंगोचियाँ फ्राई करेंगे। हम देखते हैं कि ये ऑयल हो गया है, थोड़ा सा इसमें ये ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया। अब हम, या स्पून से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाथ से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और अच्छी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इस तरह से ये सारी जो है वो इस तरह से ऐड करेंगे इसमें। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं हमने करना, मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये अंदर तक अच्छी सी पक जाए। तो ये हो जाएंगी खूब अच्छी सी फ्राई। तो फिर हम इनको टर्न करेंगे और दोनों साइड से अच्छा सा इनको फ्राई करके निकालेंगे। तो जब तक ये होती हैं, चलिए मैं फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए अब हम इनको देखते हैं। ये एक साइड से हो गई हैं, अब इनको टर्न कर देते हैं। देखिए पककर ऊपर भी आनी शुरू हो गई है। देखिए कितना अच्छा सा कलर हो गया एक साइड से। अब हम इसको टर्न करेंगे इनको, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। आप यकीन कीजिए ये इतना टेस्टी सालन बनता है, और ये हमारी अम्मी बनाती थी और हम सब इतने शौक़ से खाते थे। लेकिन आजकल तो बस चिकन चिकन और जो चीज़ है बस चिकन की बन जाए और बहुत शौक़ से खाई जाती है। लेकिन 25-30 साल पहले जो है वो बीफ मटन के साथ साथ ऐसी चीज़ें भी घर में बनाई जाती थी और बहुत शौक़ से खाते थे सब लोग। लेकिन अब बहुत चेंज हो गया है। हाँ, तो मैं चलें बातों बातों में आपको ये भी बताती जाऊँ कि ये बहुत अच्छी सी हो गई हैं तैयार। थोड़ा सा हम इनको थोड़ा सा और करेंगे और फिर दूसरा जो है वेज इसका फ्राई करेंगे। इधर देखिए ये हमारा मसाला भी जो है वो काफ़ी अच्छा सा भुनने पर आ गया और ऑयल इसका ऊपर आ गया है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा और इसको भूनना है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी सी दाना मेथी का बघार लगा है, उसकी स्मेल बहुत ही मज़ेदार होती है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको और भूनेंगे। अच्छा, ये दोनों साइड से हो गई हैं बहुत अच्छी सी फ्राई, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम दूसरी फ्राई करते हैं डालकर। देखिए मसाला भी माशाल्लाह से हमारा काफ़ी अच्छा सा भून गया है और बहुत अच्छे से आ रही है खुशबू। ऑयल हो गया इसका सारा ऊपर माशाल्लाह से। ये हमारी मंगोचियाँ भी हो गई हैं तैयार। हम लोग तो ये बनते बनते में कितनी खा जाते थे। ये देखिए ये हो गई तैयार। अब मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें करनी है ये ऐड।
और इनको मसाले के साथ करना है थोड़ा सा मिक्स, यानी कि फ्राई करना है, भून लेना है इनको। अच्छा, ग्रेवी बनाने के लिए हमने इसमें ही पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये सारा जो है एब्जॉर्ब कर लेंगी और बिल्कुल ये जो है खुश्क हो जाएगा। तो लिहाजा हम गर्म पानी करेंगे अलहदा से, बॉयल पानी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी देर हम इसको ढक कर रख देते हैं बिल्कुल धीमी आंच पर। अच्छा, ये मैंने इसको रख दिया था कवर करके थोड़ी देर के लिए। अब हम इसमें ये बॉइल्ड पानी हमने कर लिया अलहदा से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें ऐड करेंगे जितना हमें ग्रेवी रखना होगा। ओके, क्योंकि हमने ये बनाया है राइस के साथ, इसलिए हम थोड़ा सा ग्रेवी इसमें ज़्यादा रखने वाले। ये पानी भी हमने ऐड कर दिया और अब हम इसको थोड़ा सा कवर करके रखेंगे ताकि जो इसका ऑयल है ये अच्छा सा ऊपर आ जाए, ये खूबसूरत लगने लगे। देखिए, हमने कवर करके रख दिया था। अब हमारा हो गया है ये बिल्कुल तैयार मंगोची का सालन। तो चलिए अब हम इसको वाइट राइस के साथ सर्व करते हैं। ये लीजिए, हम सर्व करेंगे इसे बॉइल्ड राइस के साथ। तो ये लगेगी बहुत ही मज़ेदार दाल मूंग की मंगोचियाँ और बॉइल्ड राइस, और आप भी ज़रूर बनाइएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा हम करते हैं गरम मसाला पिसा हुआ ऐड। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चिकन बीफ मटन से हटकर कुछ अलग भी होना चाहिए, और जो कि इस तरह से बनाया जाए तो खाना बहुत मज़े का लगता है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी। तो आप बनाइएगा ज़रूर ये और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मैं फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।